कि आज देश का नेता प्रतिपक्ष जो पप्पू के रूप में पूरे देश के अंदर चर्चित है, जिनकी गंभीरता नहीं, और उसी तरह से बिहार का नेता प्रतिपक्ष जो अप्पू के रूप में ये और पप्पू और अप्पू संविधान के प्रति कहीं न कहीं एक वैसे कलंक हैं। कभी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, कभी जनेऊ पहन लेंगे, कभी सावन में मांस खाने लगेंगे और कभी पुजारी का भेष धारण करके सनातन के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। ये सनातन का सम्मान कभी नहीं किए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा अभिषेक है। पटना में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। ऐसे में इसको लेकर सियासत भी चीज है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जमकर निशाना साधा है, साफ साफ तुलना कर दी है पप्पू से। और नेता प्रतिपक्ष, बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो तेजस्वी यादव, उनकी तुलना अप्पू से कर दी है और साफ साफ कहा है ये दोनों कलंक है, नौटंकीबाजी कर रहे हैं। कई सारी बातों को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। हमारे संविधान के भक्षक, रक्षक बनने की लाश नौटंकी कर रहे, भारतीय संस्कृति और भारत की आस्था के प्रतीकों से खिलवाड़ करने वाले और आयातित संस्कृति के पोषक राहुल गांधी तभी कभी देश के हितकर नहीं हो सकते। आज ये हाथ में संविधान लहराकर संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन देश की जनता को याद रखें कि इनके पूर्वजों, इनके परिवार ने हमारे संविधान निर्माता पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर के साथ क्या बर्ताव किया था। पहले उनको चुनाव लड़ने से रोका था। जब निर्दलीय चुनाव जीत कर आए, उनके निर्वाचन क्षेत्र को पाकिस्तान को सुपुर्द कर दिया, देश विभाजन अपने सत्ता के लिए। बाद में इन्हें इतना हतोत्साहित किया गया कि उन्हें अंततः मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। जब इनके परिवार का शासन रहा, बाबा साहब को सम्मान देना उचित नहीं समझे, न संसद में उनकी तस्वीर लगाई, न ही भारत रत्न दिया गया। बाबा साहब को यह सम्मान भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से मिला। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनके नाम पर पंचतीर्थ के रूप में विकसित किए हैं, जो उनके प्रतिभा, उनके सम्मान, उनके विद्वता को देश की जनता जाने। राहुल जी, उनका परिवार हमेशा सामाजिक न्याय का विरोधी रहा है। उन्होंने मंडल आयोग के रिपोर्ट को दबा कर रखा, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से वंचित रखने का प्रयास किया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया। पिछड़े वर्ग से आने वाले हमारे बिहार के ही सीताराम केसरी जी को किस तरह से बेइज्जत कर करके अध्यक्ष के पद से हटाया था, बिहार के लोग नहीं भूला है। हिसाब लेगा आपसे। देश के प्रगतिशील प्रधानमंत्री नरसिंह राव, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ भी इन्होंने कभी सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। परिवारवाद की जमींदारी की मानसिकता से हमेशा लोगों को ये डराते रहे, लज्जित करते रहे। 2013 में इन्होंने सरेआम कैबिनेट के निर्णय को फाड़ कर फेंक दिया था। ऐसे लोग, दरअसल अस्थिर चित्त के लोग अपने मूड के हिसाब से किरदार बदलते हैं। कभी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, कभी जनेऊ पहन लेंगे, कभी सावन में मांस खाने लगेंगे और कभी पुजारी का भेष धारण करके सनातन के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। ये सनातन का सम्मान कभी नहीं किए हैं। इनके गठबंधन के, राजद के लोग और कांग्रेस के चरित्र, कभी रामचरितमानस पर प्रश्न उठाना, कभी सनातन के संतों को अपमानित करना, सनातन के धर्म ग्रंथों पर राम नहीं है उनके अस्तित्व को नकारना। कभी संसद में गले मिलते हैं तो कभी संसद में संविधान पर हमला, संवैधानिक संस्था पर हमला करते हैं। इसलिए देश की जनता, बिहार की जनता इनको गंभीरता से नहीं लेता है। यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश का नेता प्रतिपक्ष जो पप्पू के रूप में पूरे देश के अंदर चर्चित है, जिनकी गंभीरता नहीं, और उसी तरह से बिहार का नेता प्रतिपक्ष जो अप्पू के रूप में ये और पप्पू और अप्पू संविधान के प्रति कहीं न कहीं एक वैसे कलंक हैं जो संवैधानिक संस्था का हमेशा अपमान कर करके हमारे माननीय न्यायालय का, संविधान निर्माताओं के भावनाओं को भी हमेशा कुचलने का प्रयास करते हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने। खूब निशाना साधा है राहुल गांधी पर, खूब निशाना साधा है, नौटंकी का आरोप लगाया है। साथ ही साथ राहुल गांधी को पप्पू से तुलना की और कलंक बताया है। तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथ लिया है। तो बने रहिए लाइव फीडीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।